और अगर बात मुंबई की करें तो हम सबको पता है कि देश का सबसे व्यस्त शहर है मुंबई, लेकिन व्यस्त रहने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और इसी उद्देश्य के साथ मेरे साथ फोन लाइन पर है फोर्टिस हिरानंदानी हॉस्पिटल वाशी से सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बंदिता सिन्हा। गुड इवनिंग मैम, वेलकम टू एफएम गोल्ड। Good evening. Thank you, Pratik, Thank to you, ma'am. invite you in your show. थैंक यू सो मच मैम। तो गर्मी का मौसम है, हम सब गर्मी से परेशान हैं और अपने आप को हम कुछ ना कुछ उपाय ढूंढते रहते हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं यानी कि इन्फेंट्स, उनकी गर्मी में किस तरीके से केयर होनी चाहिए? देखिए, छोटे बच्चों की देखभाल गर्मी के दिनों में अन्य मौसम की तुलना में बहुत अलग तो नहीं है, बट कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है जिससे कि छोटे शिशु स्वस्थ रह सकेंगे। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है वैसे वैसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि अधिक स्वेटिंग होगा बच्चों को, उससे प्रिकली हीट या हीट रैशेस डेवलप हो सकते हैं। तो ऐसे में माताओं को चाहिए कि गर्मी में नियमित बच्चे को स्नान कराना चाहिए। इससे उनका शारीरिक तापमान कम रहेगा, वो आराम से सो सकेंगे। शिशुओं को ढीले कपड़े पहनाए जाएं। मैं यूजुअली रिकमेंड करती हूँ कि सूती के कपड़े पहनाएं, सिंथेटिक कपड़े शिशुओं को न पहनाएं। इससे स्किन में ब्रीदिंग नहीं हो पाती है जिससे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है या हीट रैशेस डेवलप हो सकते हैं। बच्चों को अधिक धूप में 10 बजे से 3 बजे तक बाहर न लेके जाएं। ऐसे में ओवर हीटिंग हो सकता है, बच्चे को हीट रैशेस, हीट स्ट्रोक या फीवर भी आ सकता है। तो छोटे बच्चे या शिशु बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर बच्चे में अधिक पसीना आ रहा है, उनके बाल गीले हो रहे हैं या शरीर में रैशेस डेवलप हो रहे हैं, उनकी सांस बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, तो ये सारे लक्षण हमें सचेत करना चाहिए कि बच्चे डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उनको अच्छे से हाइड्रेशन के लिए उनको हम पानी या तरल पदार्थ देते रहें या फिर हम बच्चे के डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बच्चे को काफी खतरा हो सकता है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा चांसेस है इन्फेक्शंस होना। जो बच्चे माता का दूध नहीं लेते हैं उनको हम लोग फॉर्मूला फीड देते हैं। ऐसे परिस्थिति में दूध के बॉटल्स का सही से स्टेरलाइजेशन होना चाहिए। बाहर का कोई भी तरल पदार्थ शिशु को नहीं देना चाहिए, इससे डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। और साथ ही हमें मच्छरों से भी बच्चों का बचाव करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे शिशुओं के विशेष देखभाल के लिए ये काफी जरूरी है। इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा स्तनपान पे भी और उसके फायदे पे थोड़ा बात करना चाहूंगी। Yes, please go ahead. शिशुओं के लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है, तो ये शिशु के लिए तो फायदेमंद रहता ही है, माँ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। प्रसव के बाद जो पहला गाढ़ा पीले रंग का दूध आता है उसे हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। ये शिशु के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है जिसको हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं। ये बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे शरीर को तैयार करते हैं। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको डायरिया काफी कम होता है। और पहले 1 साल में हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरिया के वजह से पीड़ित रहते हैं या कभी कभार वो हम बच्चों को लूज भी करते हैं बिकॉज डायरिया काफी खतरनाक हो सकता है। माँ का दूध बच्चे के लिए सुपाच्य होता है, आसानी से पचता है, तो बच्चे को डाइजेशन से रिलेटेड, उनके पाचन शक्ति से रिलेटेड बीमारियां नहीं होती हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे ओबीज नहीं होते, इनमें चर्बी नहीं होती है, तो ये आगे चल के ये बच्चे मोटापे का शिकार नहीं होते हैं। इनको मधुमेह, उच्च रक्तचाप और रक्त कैंसर जैसे रोगों का भी चांसेस बहुत कम रहता है। स्तनपान करने वाले बच्चे बौद्धिक क्षमता में काफी आगे होते हैं। माँ और शिशु के बीच में एक भावनात्मक रिश्ता बहुत जल्दी कायम हो जाता है अगर माँ जल्दी से जल्दी बच्चे को स्तनपान कराए। और इससे माँ को भी फायदा होता है कि माँ काफी सेटल्ड फील करती है, उनको स्ट्रेस कम हो जाता है। प्रसव के बाद जो भी मानसिक तनाव रहता है वो बच्चे को स्तनपान कराने से वो काफी रिलीफ होता है। साथ ही साथ
गर्भावस्था में होने वाली शिकायतें जैसे अधिक रक्तस्राव वो कम होता है। ओके। यूट्रस अपने सामान्य स्थिति में जल्दी आ जाता है उन माताओं के लिए जो बच्चे को स्तनपान कराती हैं। ऑलराइट। स्तन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर भी कम होता है इन माताओं में। अधिक कैलोरी इस्तेमाल होने की वजह से मोटापा भी कम हो सकता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग और स्तनपान कराना माँ के लिए भी बहुत आवश्यक है, बिकॉज वो जल्दी अपने नॉर्मल शेप में आ सकती है, उनका वजन कम हो सकता है। और साथ ही साथ एक अच्छी बात यह है कि स्तनपान कराना एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक के रूप में भी काम करता है। तो ऐसी माताओं को अलग से गर्भ निरोधन के लिए गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले 6 महीने तक ये एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक के जैसा काम करता है। तो इन सारे फायदों के वजह से स्तनपान कराना बहुत जरूरी है। और स्तनपान कराने वाले बच्चे कम बीमार होते हैं, ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। और हम सारी मदर्स जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं उनको भी हमें अवेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि स्तनपान के क्या फायदे हैं और इसको प्रमोट करना चाहिए। क्या बात है। तो ये तो रही बच्चों की बात, लेकिन सुपर मॉम्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि हम सबको पता है कि एक स्वस्थ मन में ही एक स्वस्थ शरीर रहता है। तो हमारी सुपर मॉम्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? देखिए, नारी जीवन में मातृत्व का एक बहुत ही सुखद अनुभव है। और मातृत्व के लिए प्रिपरेशन जो होता है ना, वो कंसीव करने से पहले या प्रेगनेंसी से पहले से ही शुरू हो जाना चाहिए। इनको आज के कल हम लोग प्री कंसीव काउंसलिंग बोलते हैं, प्री नेटल काउंसलिंग बोलते हैं, जिसमें हम लोग दोनों पार्टनर को काउंसल करते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कैसे आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी में जा सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर माताओं को पता चले, एक्सपेक्टेंट मदर्स को लगे कि ये सारी चीजों को फॉलो करना, डाइट, एक्सरसाइज सब कुछ फॉलो करते हुए कुछ हम लोग विटामिन भी देते हैं, तो ये कंसीव करने के पहले से ही वो अपने शरीर के प्रति जागरूक रहते हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल शुरू करते हैं। तो इसका इफेक्ट काफी अच्छा होता है उनके प्रेगनेंसी के दौरान के टाइम पे। क्योंकि आज के जीवन में सारी लेडीज जो है वो सारे वर्क कर रहे हैं, वर्किंग वुमेन हमारे पास ज्यादा हैं। तो हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इनका मानसिक और शारीरिक बैलेंस बना रहे, जिससे कि इनको प्रेगनेंसी के दौरान में प्रॉब्लम्स कम आए। अभी जैसे ये जो लेडीज हैं जब ये प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी चेंजेस आती है शरीर में, जैसे उल्टियों का होना, शारीरिक थकान, भोजन में अरुचि, सर में दर्द, ये सब जो भी चेंजेस आते हैं, परेशानियां आती है। अगर मेरा शरीर पहले से अच्छा रहेगा, अगर मेरा बैलेंस ठीक है, खाने पीने का, एक्सरसाइज करना, या मेरा सोच अच्छा है, पॉजिटिव है, तो ये सारी चीजों का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं होगा हमारे शरीर पे और वो अच्छे से बैलेंस कर पाएगी उस परिस्थिति को। कभी कभार क्या होता है ना, मेडिकल कंडीशंस भी हो जाते हैं, जैसे रक्तचाप का बढ़ जाना या थायराइड में गड़बड़ी होना, ब्लड शुगर का बढ़ना। तो ऐसे में महिलाओं को परेशान होना बहुत ही जायज है। उनको चिड़चिड़ापन हो सकता है, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये सारी परिवर्तनों के लिए उनको टाइम टू टाइम डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर का चेकअप एक अहम भूमिका तो रखता ही है, बट साथ ही साथ पारिवारिक लोगों का, हस्बैंड का, परिवार में जो भी लोग उनके साथ रहते हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि एक अच्छा माहौल बनाए, जिससे वो गर्भवती महिला थोड़ा सुखद अनुभव करे और घर का माहौल भी शांत और खुशनुमा रहे, जिससे गर्भावस्था में होने वाली परेशानियों को संभालने के लिए उनको हिम्मत मिले। मैं इनको बोलना चाहूंगी कि जो भी महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, एक्सपेक्टेड है, या फिर जिनके पास अभी नवजात शिशु है, जस्ट डिलीवरी हुई है, इन सारी माताओं के लिए एटलीस्ट ये लोग अपने ऊपर पहले ध्यान दें, क्योंकि अगर मदर स्वस्थ रहेंगे तभी वो शिशु का भी केयर कर सकते हैं। सही कहा। उनका मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है। इसके लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल जिसमें अच्छा डाइट होना चाहिए, प्रोटीन्स ज्यादा होना चाहिए डाइट में, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट कम रखेंगे, बाहर की चीजों पे ज्यादा सेवन न किया जाए, एरेटेड ड्रिंक्स
को अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। घर में ताजे फलों को, ताजे वेजिटेबल्स को लेना बहुत जरूरी है। इनके साथ साथ इनको थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना, थोड़ा वॉकिंग करना और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जो प्रेगनेंसी के दौरान में भी बॉडी को फिट रहता है, नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलती है और पोस्ट डिलीवरी इनको शेप में आने में बहुत आसानी हो जाती है अगर वो नियमित रूप से कुछ एक्सरसाइज या फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ कर रहे हैं। और आजकल हम लोग सारे लोगों को सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे चौथे महीने से ही इनको एक्सरसाइजेस बताते हैं, डाइट बताते हैं, जिससे कि इनका जो भी अनुभव है, जो भी परेशानियां हैं वो कम हो जाए और उनको जो ये पूरा जर्नी काफी अच्छा महसूस हो। राइट आपने बात की फैमिली एनवायरनमेंट की और आप खुद वर्ल्ड ऑफ वुमेन्स क्लिनिक की डायरेक्टर हैं। 15 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आपका वुमेन वेलफेयर और वुमेन केयर में, आप इतने सालों से है, तो किस प्रकार का एनवायरनमेंट होना चाहिए एक लेडी के पास जब वो माँ बनती है? देखिए, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, या एक स्वस्थ मन में ही एक अच्छा शरीर डेवलप हो सकता है, ये हम लोग सब कोई जानते हैं। बट आज के भाग दौड़ की जिंदगी में जहाँ पे हम लोग हर दिन दौड़ रहे हैं और इस सफलता के लिए दौड़ में कहीं ना कहीं हमारा शरीर नेग्लेक्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं हम मानसिक तौर पे भी परेशान हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें आज में जीना सीखना होगा, जिसे हम कहते हैं माइंडफुलनेस। हम जो भी काम करें 100% उस चीज को अनुभव करें, उस चीज में रहें और उस चीज का आनंद लें, तभी हम इस चीज को, हर क्षण को एंजॉय कर पाएंगे। अभी ये प्रेगनेंसी में ये मातृत्व का जो अनुभव है, ये अपने आप में बहुत ही प्रेशियस चीज है, बहुत ही अनमोल है। तो इस चीज को अगर हम अनुभव नहीं करते हैं, इस चीज को अगर हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए एक बीमारी है, तो हमारे लिए बहुत कष्टदायक हो सकती है। तो इस चीज को सबसे पहले समझना होगा कि मातृत्व एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक चीज है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो इसके लिए हमें मेंटली बहुत खुश होने की आवश्यकता है। मैं अगर मानसिक तौर पे ये मान लूं कि ये प्रेगनेंसी में ये छोटी परेशानियां रहेगी, तो मैं अच्छे तरीके से इसे हैंडल कर सकूंगी। हर दिन मैं ये कंप्लेन नहीं करूंगी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम होगा। अदर देन दैट मैं एक पॉजिटिव अप्रोच रखूंगी लाइफ के प्रति, अपने बच्चे के प्रति। इसको हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द प्रेगनेंसी एंड लाइफ। तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, आप बच्चे से पॉजिटिव बात करो। हमारे पुराने संस्कारों में गर्भ संस्कार के बारे में कहा गया है, जो बहुत ही सही है। और आज के नए जमाने में वापस से हम अपने पेशेंट्स को, गर्भवती महिलाओं को वापस से इसका इम्पोर्टेंस को समझा रहे हैं कि आप जैसा बेबी को चाहते हैं वैसा आप अनुभव कीजिए, वैसा आप इमेजिन करिए, आपके होने वाले शिशु के साथ आप बात करिए और उसको अच्छी अच्छी चीजें बताइए, क्योंकि आपका मेंटल लिंक बच्चे के साथ में है, शारीरिक लिंक तो है ही, साथ ही साथ माँ जैसा सोचती है वैसा ही बच्चा बनता है। और वो जब पैदा होता है, सामने आ जाता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि मैंने जो सोचा था अपनी गर्भावस्था में, मेरा बच्चा वैसे ही मेरे सामने आया है। तो इसके लिए एक पॉजिटिव सोच, एक माइंडफुलनेस, एक हैप्पी थॉट बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ जो भी मानसिक और शारीरिक चेंजेस हो रहे हैं, जो हमारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स के वजह होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिहेवियरल चेंजेस भी लाते हैं। हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ कुछ बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। इस दौरान बहुत सारी जो लेडीज हैं वो अकेला महसूस करती हैं या डिप्रेशन में जाती हैं। तो इस दौरान हमारे जो पारिवारिक लोग हैं, जो हमारे सगे संबंधी, जो हमारे साथ में रहते हैं, और जिसमें हस्बैंड का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। उनको काफी पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए घर में, जिससे कि इनको अकेलापन महसूस नहीं हो, एक खुशी का वातावरण रहे, एक पॉजिटिविटी का वातावरण रहे। और डिलीवरी के बाद भी वो पॉजिटिविटी का वातावरण केवल बच्चे के लिए नहीं हो, माँ के लिए भी उतना ही हो। उनको शारीरिक और मानसिक सपोर्ट मिलना चाहिए आफ्टर द होल प्रोसेस। जो इतना उन्होंने मेहनत करा, प्रसव के बाद जो भी उनको स्थिति हो, सारे लोगों को एक पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए कि यस, हम लोग आपके साथ में हैं और
एवरीथिंग इज ऑल राइट, चाहे वो नेचुरल तरीके से डिलीवरी हुई हो या सर्जरी हुई हो, कोई भी परेशानी हो, परिवार का, लोगों का या हस्बैंड का एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मायने रखता है वो महिला को रिकवर करके अपने फीट पे खड़े होने के लिए। तो मैं आज के सिनेरियो में जो मेरा अनुभव है, मैं यही कहना चाहती हूँ सारे पार्टनर्स को या पारिवारिक जनों को जिनके घर में भी गर्भवती महिलाएं हैं, हाँ जी। कि केवल बच्चा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, माँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माँ का ही जो मेंटल इक्वेशन है, मानसिक जो भी सोच है, शरीर का जो भी स्थिति है, वो बच्चे में रिफ्लेक्ट होना है और वही आपका भविष्य भी बनना है। तो मुझे माँ का केयर करना चाहिए, साथ ही साथ होने वाले बच्चे के बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए। आजकल बहुत लोग सोचते हैं कि बेटा होगा तो हम लोग ज्यादा केयर करेंगे, बेटी अगर हो गई तो शायद वो महिला के साथ में बहुत लोग अच्छा सलूक नहीं करते हैं। तो ये चीजों को अब खत्म करना चाहिए। हमारा देश काफी आगे आ गया है, लड़कियां काफी आगे बढ़ गई हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, और मैं खुद भी एक लड़की हूँ। तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि लोग और आगे आए, लड़कियों को जन्म लेने दे, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को एजुकेट करे, आगे बढ़े। और अगर एक अच्छे समाज का विकास करना है तो उसमें लड़कियों का होना, उनको शिक्षित होना, उनको आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तभी हम एक समृद्ध सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने कहा कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट माँ है। माँ है तो ब्रह्मांड है, माँ है तो जीवन है, और माँ है तो सब कुछ है। तो ये थी फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल वाशी से सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बंदिता सिन्हा जी, जिन्होंने दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हमारी सुपर मॉम्स के लिए और साथ में उस परिवार के लिए भी जिन्होंने अभी अभी खुशियां मनाई है अपने घर एक नए मेहमान की। 5:40 आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो FM गोल्ड 100.7 पर मुंबई जंक्शन, और ये अगला गीत उस माँ के नाम।